Hello viewers, welcome to EasyFi presents Crypto News #DoMoreWithDeFi। आज की क्रिप्टो न्यूज में हम जानेंगे कि कैसे एक नया सर्वे दिखाता है कि एलॉन मस्क ने ही बिटकॉइन के कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में ट्रेडर्स को अवेयर किया था। फिर दूसरी न्यूज में हम बात करेंगे कि कैसे क्रिप्टो मार्केट में आई रिकवरी लेकिन रेगुलेशंस की वजह से डीफाई और ऑल्ट कॉइन्स पर सारा प्रेशर बना गई है। और लास्ट न्यूज में हम जानेंगे कि कॉइनबेस के यूजर्स को यूएसडीसी होल्डिंग्स पर अब 4% इंटरेस्ट मिलेगा। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज। एक नया सर्वे बताता है कि जब एलॉन मस्क ने बिटकॉइन के कार्बन फुटप्रिंट की बात की थी तो सभी इन्वेस्टर्स ने उसी इंफॉर्मेशन को अपने इन्वेस्टमेंट बेसिस के लिए कंसिडर किया था। इन्वेस्टर्स भी अब बिटकॉइन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर वरिड हैं और इसकी अवेयरनेस का क्रेडिट एलॉन मस्क और ट्विटर को जाता है। Investing.com के लेटेस्ट सर्वे की रिपोर्ट ने बताया कि इस सर्वे में 1100 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने अर्ली जून में पार्ट लिया था और अराउंड 1/3 रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उन्हें बिटकॉइन के कार्बन फुटप्रिंट के बारे में तभी पता चला जब एलॉन मस्क ने इस सब के बारे में ट्वीट किया। एलॉन मस्क और उनकी कंपनी ने पहले बिटकॉइन को नए हाइस पर पहुंचाने में हेल्प की। बिटकॉइन जहां 8.5% से बढ़कर $44,790 पर जा पहुंचा जब टेस्ला ने डिस्क्लोज किया कि उन्हें फेब में 1.5 बिलियन के बिटकॉइंस बाय किए हैं। ये कॉइन अप्रैल तक बढ़ता रहा और अपने हाईएस्ट वैल्यू $62,000 पर जा पहुंचा। फिर मस्क ने कहा कि उनकी कार कंपनी टेस्ला एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से अब बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिन कंप्यूटर से बिटकॉइन माइन किया जाता है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं और वो मोस्टली कोल पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी को ही यूज़ करते हैं, जो एक स्मॉल साइज्ड कंट्री को भी पावर करने के लिए काफ़ी है। ये इलेक्ट्रिसिटी उनके पावरफुल कंप्यूटर्स को रन करने में हेल्प करती है ताकि वो बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सके। मस्क के कमेंट्स के बाद चाइना की बढ़ती रेगुलेशन ने बिटकॉइन का प्राइस आधा कर दिया था क्योंकि मेजरली मस्क के ट्वीट्स के बाद बिटकॉइन में सेलिंग बढ़ गई थी। Investing.com के किए गए सर्वे के 30% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उन्हें लास्ट मंथ ही बिटकॉइन सेल किया है और 1/5 रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उनका सेल करने का रीज़न एलॉन मस्क का ट्वीट ही था। 58% रिस्पोंडेंट्स ने एग्री किया कि एलॉन मस्क के पास काफ़ी पावर है और 52% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को मार्केट मैनिपुलेट करने से रोके। अब हम आते हैं आज की दूसरी न्यूज़ पर कि कैसे जहां बिटकॉइन अपना कमबैक तो स्टेज कर रहा है, वही सरकारों की बढ़ती रेगुलेशंस से सारा इफेक्ट डीफाई और ऑल्ट कॉइन्स पर जा पहुंचा है। मई 19 को सभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट 19% से नीचे गिर गई थी और उसके बाद से अपना 1.8 ट्रिलियन का मार्क वो वापस रीच नहीं कर पाई। इस बात को 40 दिन हो गए हैं और आज इन्वेस्टर्स अभी भी इस सोच में पड़ गए हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा अगर ऑल्ट कॉइन्स ने रिकवरी के लिए और लंबा समय लिया। चाहे टोटल मार्केट कैप पिछले एक महीने में सिर्फ 4% ही डाउन है, लेकिन इसी पीरियड में टॉप 100 में से 44 कॉइन्स 19% से भी ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। ये डेटा हमें साफ साफ बताता है कि इन्वेस्टर्स ने कई ऑल्ट कॉइन्स में लॉसेस कट किए हैं। जहां फॉलिंग क्रिप्टो का नंबर ज़्यादा है वहीं राइजिंग क्रिप्टो का काफ़ी कम है। टॉप 100 में से सिर्फ 12 करेंसीज ही पॉजिटिव में परफॉर्म कर पाई हैं लास्ट मंथ में। वर्स्ट परफॉर्मेंस में ज़्यादा करेंसीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के टोकन्स हैं। इनफैक्ट टॉप 6 में से 5 इसी कैटेगरी में आते हैं। एक एस्पेक्ट इसका इथेरियम नेटवर्क की गैस फीस का शार्प ड्रॉप भी हो सकता है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन को लोग कम डिमांड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स अभी भी पोटेंशियल इश्यूज सेंस कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रीसेंट पब्लिकेशन में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस रेगुलेशन के लिए एक पॉलिसी टूलकिट पब्लिश की है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के कमिश्नर डैन बर्कोविट्ज ने कहा कि डीफाई तो शायद इलीगल है। जैसे लास्ट 30 डेज में सिर्फ 12 ऑल्ट कॉइन्स ही गेन्स दिखा पाए हैं। इस एनालिसिस से हमें यही कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि क्रिप्टो मार्केट की ऑल्ट कॉइन्स में डाइवर्सिफिकेशन ने पे ऑफ नहीं किया। इस सब के बाद भी डीफाई की रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी अगले एक महीने में सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि जुलाई में इथेरियम नेटवर्क का अपग्रेड होगा और एल साल्वाडोर का बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बनाना इन्वेस्टर्स की अटेंशन मेनली बिटकॉइन और इथेरियम नेटवर्क में ही रखेगा। अब आते हैं आज की थर्ड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। कॉइनबेस के यूजर्स को यूएसडीसी होल्डिंग्स पर अब 4% इंटरेस्ट मिलेगा।
USDC मार्केट कैप से 8th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, जिसका मार्केट कैप $25 बिलियन से भी ज़्यादा है। कॉइनबेस की इस अनाउंसमेंट के बाद इनका इंटरेस्ट रेट 2500% से बढ़ गया है, क्योंकि लास्ट ईयर जून में ये सिग्निफिकेंटली काफ़ी कम कर दिया गया था। अपने ट्यूसडे के ब्लॉग पोस्ट में कॉइनबेस ने कहा कि उनके यूजर्स यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर से पेग किए जाने वाले स्टेबल कॉइन USDC में होल्डिंग्स रख के 4% APY रिटर्न अर्न कर सकते हैं। इस रिटर्न रेट से कॉइनबेस ने यूएस के रेगुलर बैंक्स को टारगेट किया है, जिनका टिपिकल सेविंग्स अकाउंट का रेट 4% से तो काफ़ी कम है। जहां यूएस के ज़्यादातर सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट रेट 1% का ही है, वहीं काफ़ी और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स US डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन्स पे 8% तक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉइनबेस ने इसे क्लैरिफाई करते हुए कहा कि चाहे बाकी एक्सचेंजेस के ये इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी अपीलिंग है, पर ये रेट्स अलग लेवल के रिस्क भी रिप्रेजेंट करते हैं। यूजर्स को पता चल सकता है कि उनके एसेट्स अनआइडेंटिफाइड थर्ड पार्टीज को लोन किए गए हैं, जो काफ़ी हाई क्रेडिट रिस्क पे होंगे, और ये उनकी सभी क्रिप्टो होल्डिंग्स को लूज करने में भी रिजल्ट कर सकता है। कॉइनबेस ओरिजिनली अक्टूबर 2019 से लेके जून 2020 तक USDC पे 1.25% इंटरेस्ट ऑफर करती थी, और अब इन 4% यील्ड से कॉइनबेस ने 25% तक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। हम आपको एंड में वार्न कर देना चाहते हैं कि फिनस्ट्रीट पे हम किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या रिलेटेड एडवाइस नहीं देते। अगर आपको कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिले हमारे नाम से, तो दोस्तों वो फेक होगी, उसे मत माने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका किसी भी तरह से नुकसान हो। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे फाउंडर बंदुल बंसल ने अपने 10 साल के इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को हमारी वेबसाइट पर 2 कोर्सेज में अपलोड किया है। इन कोर्सेज का नाम है क्रिप्टो नेक्स्ट और क्रिप्टो नाइट। अगर आप भी क्रिप्टो वर्ल्ड में अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए और इन कोर्सेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि फिनस्ट्रीट का नया एप्लीकेशन क्रिप्टो ट्रेनर अब आप प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी वर्चुअल मनी के थ्रू रियल टाइम प्राइसेस पे क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन क्रिप्टो ट्रेनर बाय फिनस्ट्रीट अभी प्ले स्टोर से फ्री में इंस्टॉल करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि क्रिप्टो वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज़ का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।